फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की। जब से सुज़लॉन एनर्जी का रिजल्ट आया था, लोग कहने लगे थे कि अब सुज़लॉन एनर्जी का भविष्य कुछ नहीं है, स्टॉक 2 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसके उलट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक 10 रुपीज़ को क्रॉस करके आ गया है, और ये बहुत ही कम समय में हुआ। अगर आप देखते होंगे रेगुलर मेरे वीडियो, तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने कह दिया था कि रिजल्ट में इतनी कोई खराब बात नहीं है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे भले ही टेम्परेरी गिरावट की संभावना बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक आगे दौड़ना शुरू करेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2 दिन की गिरावट के बाद में स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये भ्रम फैला रहे थे कि यहाँ पे प्रमोटर जीरो हो चुके हैं, एफआई जीरो हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 दिन से बड़े फंड हाउस लगातार एग्रेसिव तरीके से खरीदारी करें, और नतीजा ये है कि पूरे बाजार में आज नंबर 1 है सुज़लॉन एनर्जी वॉल्यूम के मामले में। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को पूरी तरह से एक तरह से मिसगाइड किया गया, और काफ़ी लोगों को इसमें लॉस बुक करके निकल गए। लेकिन मैंने आपको लगातार कहा है कि आपका नजरिया आपको सेट करना है। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो समय समय में प्रॉफिट बुक करते रहे। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप बने रहे, चाहे प्राइस कितनी भी नीचे है, कोई चिंता की बात नहीं। ये फिर से मौका आ चुका है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको 10 रुपये के आसपास तो प्रॉफिट बुक कर लेना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक 7:30 से दौड़ना शुरू हुआ है। तो ऐसे में 10, 10:30 के आसपास तो लाजमी है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप प्राइस नीचे जाएगी और फिर चिंता में आ जाओगे। तो इसलिए आपको समय समय में प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। वैसे मैंने हर किसी को सिर्फ राय दी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा, और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिल रही है सुज़लॉन एनर्जी को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार भी आज पॉजिटिव हो चुका है। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या इस लेवल पे भी सुज़लॉन एनर्जी में खरीदारी की जा सकती है, या फिर इस समय वेट करना चाहिए नीचे आने की? सारी बातों को जाने के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। क्या है वो रिवॉल्यूशन, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, अगर हम बाजार की बात करें तो 55,818 पर आज क्लोजिंग रही, जहां पे हमें 436 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पे 0.79% की तेजी थी। अब देखोगे तो दिन भर दबाव भी था, कई बार रेड निशान भी देखने को मिला, लेकिन अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग रही। और ऑलरेडी हमने कल मार्केट पे वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि तेजी की संभावना बनेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि बाजार में लगभग बॉटम बन चुका है। और यहाँ पे जो बिक वाली बीच बीच में होती है वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन यहाँ पे तेजी की ही संभावना, तो यहाँ पे खरीदारी बनती है। और काफ़ी ऐसे पेनी स्टॉक जो अब नीचे है वो फिर से दौड़ने भी शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पे नई तेजी बनेगी। कई ऐसे स्टॉक मैंने जो सजेस्ट किए थे वो लगातार अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, लोगों को कई गुना रिटर्न दे चुके हैं। कुछ ऐसे स्टॉक है जो हैवी वॉल्यूम में कामकाज करते हैं, जिसमें आप देखो तो सुज़लॉन एनर्जी है, जेपी पावर, इनमें अप डाउन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अंत में ये स्टॉक भी दौड़ने वाले हैं, क्योंकि इनका फंडामेंटली देखें तो भले ही वीक हो, लेकिन इनके जिस क्षेत्र में कंपनियां काम करती हैं वहां पे बहुत ज़्यादा मजबूती है। सुज़लॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 9.35 पर ओपन हुआ, लो बना 9.30 का, और हाई है 10.25 की। अंत में 9.80 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 4.26% की शानदार तेजी थी। तो यहाँ पे आज अपर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन काफ़ी अच्छी तेजी थी। और पिछले अगर 3-4 दिन में देखोगे तो कम से कम स्टॉक के अंदर 30% की शानदार तेजी हमें देखने को मिल गई है। स्टॉक काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय ऐसे ही स्टॉक आगे से जा सकता है, लेकिन बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 2 करोड़ 93 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 83,14,000 की डिलीवरी उठेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 41.38% है। यहाँ पे अगर हम NSE की बात करें तो 12 करोड़ 60,73,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 91,68,000 की डिलीवरी रहेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 23.14%। तो बहुत ही भारी क्वांटिटी में आज काम हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, कल भी 10 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त, आप देखोगे तो कल से जबरदस्त वॉल्यूम आज बढ़ोतरी हुई, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बड़े फंड हाउस की जबरदस्त खरीदारी। और उन आंकड़ों को भी डिस्कस करेंगे, कितनी बिक वाली और कितनी खरीदारी हुई आगे। यहाँ पे पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 बन चुका है, और यहाँ पे अंत में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, इस वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आया। अब इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 50% का नेगेटिव रिटर्न अभी भी मिल रहा है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 79% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 51% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 0.51% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 2% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से लगभग 4.26% की तेजी है। अब ये जो 2% की गिरावट दिख रही है ये आज कवर हो चुकी थी, ऑलरेडी पूरी तरह से ग्रीन में आ चुका था इसका रिटर्न। तो आप देखोगे तो स्टॉक में जो गिरावट थी वो लगभग पूरी खत्म हो चुकी है, और स्टॉक फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। लेकिन इसके बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मेरी राय है कि प्रॉफिट बुक कर ले। मैं बार बार कहता हूं, हर बार मैं कहता हूं, मेरी बात अनसुनी कर देते। जब मैं कहता हूं प्रॉफिट बुक कर लो तो नहीं करते, लेकिन जब स्टॉक नीचे आता है तो ब्लेम करने लग जाते हैं कि सर आपने ऐसे स्टॉक पकड़ा दिया, वो तो भी हमको तो लॉस हो रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहे तो आपको कर लेना चाहिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, स्टॉक
आगे जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ पे उन डील को हम डिस्कस करेंगे। तो 9:15 पर 9.40 की प्राइस से यहाँ पे 10,92,000 शेयरों की एक डील हुई और इसमें बिकवाली हुई है, ध्यान रखना है, सुबह सुबह बिकवाली हुई है। फिर उसके बाद में 10:24 पर 10 की प्राइस से करीब 10,39,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया है। उसके बाद में 10:27 पर 10.05 की प्राइस से करीब 30,20,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। ये बड़ी खरीदारी है बड़े फंड हाउस के माध्यम से। फिर 10:29 पर लगभग उसी समय 10.15 की प्राइस से 33,86,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर आप देखोगे तो 10:33 पर 10.15 की प्राइस से 40,98,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई और फिर उसी समय यानी 10:33 पर ही 10.15 की प्राइस से 31,05,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और फिर 10:35 पर 10.20 की प्राइस से करीब 33,11,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। ये आप देखोगे लगभग 1 करोड़ के आसपास की बड़ी डील है और ये सारी की सारी खरीदारी की गई। तो आप समझ सकते हो कि ये जो खरीदारी है कोई रिटेल इन्वेस्टर ने की, बड़े फंड हाउस ने की है, चाहे एफआई करे या डीआई करे। यहाँ पे जो खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस की हुई है और ये बिल्कुल खरीदारी है क्योंकि यहाँ पे प्राइस लगातार बढ़ी है। फिर आप देखोगे तो 10:36 पर 10.20 की प्राइस से करीब 29,81,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 10:58 पर 9.80 की प्राइस से 11,39,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 11:15 पर 9.90 की प्राइस से 11,93,000 शेयरों की एक डील हुई। तो ये बड़ी बड़ी डील है जो आज हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कामकाज हुआ है। वैसे तो बहुत सारी डील है जिनको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इतनी सारी डील, लेकिन ये मुख्य जो डील है जो कम से कम 10 लाख से ऊपर की हुई है। तो आप देखोगे अच्छे से कि बड़े फंड हाउस एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, आने वाले समय में बड़ी तेजी की संभावना बन रही है और इसी वजह से यहाँ पे लगातार खरीदारी जारी है। तो आपको भी लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में निवेश करके रखना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आईआईटी गुवाहाटी से एक बहुत बड़ी जबरदस्त खबर निकल के आ रही है। उन्होंने जो वेस्ट वाटर था उसके माध्यम से बिजली का निर्माण कर दिया। ये बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है, यानी ट्रीटमेंट के द्वारा जो वेस्ट वाटर था उससे ग्रीन एनर्जी बनाई गई है और ये एक बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है कि आप देखोगे इससे पहले विंड पावर होती थी, सोलर पावर होती थी, हाइड्रो पावर होती थी, लेकिन अब यहाँ पे वेस्ट से भी ग्रीन पावर बनने वाली है जो बिल्कुल पोल्यूशन से मुक्त होगी। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होने वाला है और वैसे भी जो वेस्ट वाटर है उसका भी अच्छे से यूज हो जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस के माध्यम से वेस्ट वाटर को एक ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है और ये जो पूरा है प्रोसेस अभी आगे इसमें क्या क्या संभावना वो तो आगे आने वाले समय दिखाई देगी। ये पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। तो आने वाले समय आप देखोगे वेस्ट वाटर से बिजली बनने लगेगी। तो एक तरह से देखें तो हिंदुस्तान के लिए स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस की वजह से हम महंगाई पर मार पड़ रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बहुत सारे ऊर्जा के दूसरे जो स्रोत है वो सामने आने लगे। इस वजह से आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की जो भी टेंशन है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिसर्च के लिए ग्रांट दिया गया था। वेस्ट से अगर बिजली बनने लगेगी तो फिर आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा स्वर्णिम युग शुरू हो सकता है। यहाँ पे अगर हम सुजला एनर्जी की बात करें तो तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने अपने रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी की है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अगर आप देखोगे तो 2018 में इनका 8,116 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू था जो 2019 में घटकर 5,024 करोड़ रुपये तक आ गया और 2020 आते इनका रेवेन्यू घटकर 2,972 करोड़ रुपये तक आ गया था। लेकिन 2021 में फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और 3,345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो 2022 आते आते इनका रेवेन्यू बढ़कर 6,581 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में फिर से। और जिस तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी पटरी पे है और आने वाले समय स्टॉक बहुत ही तेजी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 88% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो आप ये देख लो बिल्कुल लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। पर पिवट लेवल भी चेक लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.97 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 8.53 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 8.32 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 9.62 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो इसने आज ऑलरेडी ब्रेक किया, सेकंड रेजिस्टेंस 9.83 का वो भी ब्रेक हुआ है और 10.27 का तीसरा रेजिस्टेंस है उसके पास तक स्टॉक जाके आया। तो बिल्कुल बुलिश जोन में, लेकिन यहाँ पे बीच में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। और अगर आप ऊपर के लेवल से खरीदारी के फंसे हुए तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें। लेकिन ये कंपनी बहुत मजबूत है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगी। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।